आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री गोपाल जी का यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत श्री भक्तमाल से लिया गया है और भक्तमाल के पन्ना नंबर 640 पर यह आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है जो हार्डली 8-10 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। श्री गोपाल जी की भक्ति के बारे में आपको स्वतः ही पता चलेगा। तो दोस्तों, पहले चंद लाइनों में इनका इतिहास बताता हूँ। उसके पश्चात प्रियादास जी द्वारा कृत एक कवित्त है जो कि बहुत ही सुंदर बनाया गया है। उस कवित्त का गायन करने के पश्चात यह वृतांत समाप्त होगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। जौबनेर ग्रामवासी भक्त श्री गोपाल जी ने भगवान से बढ़कर भक्तों को इष्ट मानने की सेवा करने की प्रतिज्ञा की थी और उसका पालन किया। आपके कुल में एक सज्जन जो कि काका जी विरक्त वैष्णव हो गए थे, उन्होंने संतों के मुख से इनकी निष्ठा की प्रशंसा सुनी कि भक्तों को इष्ट देव मानते हैं। तब काका जी श्री गोपाल भक्त की परीक्षा लेने के विचार से उनके द्वार पर आ गए। इन्हें आया देखकर श्री गोपाल जी ने झट आकर सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि भगवान अपने निज घर में पधारिए। उन्होंने परीक्षा की दृष्टि से उत्तर दिया कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं स्त्री का मुख नहीं देखूंगा। तुम्हारे घर के भीतर जाकर मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को कैसे छोड़ दूं? तब श्री गोपाल जी ने कहा कि आप अपनी प्रतिज्ञा को मत छोड़िए, सभी स्त्रियां एक ओर अलग छिप जाएंगी, आपके सामने नहीं आएंगी। ऐसा कहकर घर जाकर उन्होंने सभी स्त्रियों को छुपा दिया। तब इनको अपने घर में प्रवेश करवाया। इसी बीच संत दर्शन के भाव से या कौतुकतावश एक स्त्री ने झांक कर देख लिया। स्त्री के झांकते ही उन्होंने गोपाल भक्त के गाल पर एक तमाचा मारा। श्री गोपाल जी के मन में जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। वे हाथ जोड़कर बोले कि महाराज जी, आपने एक कपोल को तमाचा प्रसाद दिया, वह तो कृतार्थ हो गया। दूसरा आपके कृपा प्रसाद से वंचित रह गया, यानी कि दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दीजिए। अतः उस रोष से हो रहा, कृपा करके इस कपोल पर भी तमाचा मारकर इसे भी कृतार्थ कर दीजिए। ऐसी प्रियवाणी सुनकर उस वैष्णव के नेत्रों में आंसू भर आए। वह श्री गोपाल जी के चरणों में लिपट गया और बोला कि आपकी संत निष्ठा अलौकिक है। मैंने आकर आपकी परीक्षा ली। आज मुझे आपसे बहुत बड़ी यह शिक्षा मिली कि भक्त को अति सहनशील होना चाहिए तथा वैष्णवों को भगवान से भी बढ़कर मानना चाहिए। दोस्तों, श्री प्रियादास जी ने इस संत निष्ठा का वर्णन अपने कवित्व में इस प्रकार किया है। जोबनेर बास सो गोपाल भक्त इष्टता को, कियो निर्वाह बात मोको लागी प्यारी है। जोबनेर बास सो गोपाल भक्त इष्टता को, कियो निर्वाह बात मोको लागी प्यारी है। भयो हो विरक्त को कुल में प्रसंग सुन्यो, आयो यो परीक्षा लेन द्वार पे विचारिए। भयो हो विरक्त को कुल में प्रसंग सुन्यो, आयो यो परीक्षा लेन द्वार पे विचारिए। आए पर्यो पाए धारो निज मंदिर में,
सुंदरी न देखी मुखपन कैसे टारिये। आए पर्यो पाए पाए धारो निज मंदिर में, सुंदर न देखो मुखपन कैसे टारिये। चलो निज टारो तिया रहेंगी किनारो करे, चले सब छिपी ने कु देखी वाके मारिये। चलो निज टारो तिया रहेंगी किनारो करे, चले सब छिपी ने कु देख या के मारिये। एक पै तमाचो दियो दूसरे ने रोस कियो, देवो या कपोल पे यूं बानी कही प्यारी है। एक पै तमाचो दियो दूसरे ने रोस कियो, देवो या कपोल पे यूं बानी कही प्यारी है। सुने आंसू भरे आए जाए लपटाए पाए, कैसे कही जाए यह रीत कछु न्यारी है। सुनी आंसू भरे आए जाए लपटाए पाए, कैसे कही जाए यह रीत कछु न्यारी है। इष्ट भक्त इष्ट सुन्यो मेरो, भक्त इष्ट सुन्यो मेरे, बड़ो अचरज भयो। लई में परीक्षा भई भिक्षा मोको भारी है। भक्त इष्ट सुन्यो मेरो बड़ो अचरज भयो, लई में परीक्षा भई शिक्षा मोको भारी है। भई शिक्षा मोको भारी है। बोल्यो अकुलाए अजू, बोल्यो अकुलाए पे कहाँ भाए। ए पै साधु सुख पाए कहें यही मेरी न्यारी है। बोल्यो अकुलाए अजू पै है कहाँ भाए, ए पै साधु सुख पाए कहें यही मेरी जारी है, यही मेरी जारी है। बोल्यो अकुलाए अजू पई है कहाँ भाई, ए पै साधु सुख पाए कहें यही मेरी जारी है। तो दोस्तों, श्री गोपाल जी भक्तमाल के इनका भक्तमाल में श्री गोपाल जी भक्त का जिक्र आया है। सूक्ष्म वृतांत था। मैंने सोचा कि चलते चलाते इस सूक्ष्म वृतांत को भी आपको सुनाता चलूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।